The sequence Sn of real number is given by Sn equal to sine pi by 2 upon 1 into 2 plus sine pi upon 2 raised to square प्लस एंड सोन, इस तरह से ये चल रहा है। और इस एसएन की हमें ये बताना है जो सीक्वेंस है एसएन वो कन्वर्जेंट है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, कॉचे सीक्वेंस है या कॉचे सीक्वेंस नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन जो बनाया गया है ऑसिलेटरी सीक्वेंस वो इसलिए दे दिया क्योंकि साइन एक ऑसिलेटरी फंक्शन होता है। तो यहाँ पर एक कंफ्यूज वे में डालने के लिए एक ऑसिलेटरी ऑप्शन दे दिया। दो ऑप्शन यहाँ पर सी और डी आप देख सकते हैं कोची के बारे में कि कोची है या नहीं है। तो हमें ये पता है एक रिजल्ट एज ए थ्योरम उसको हम यूज करेंगे कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। अगर ये सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट होगी तो कॉची होगी। ऑप्शन ए में क्या कहा है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप या इनडायरेक्ट वे में आप ये कह लीजिए कि हमें इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है, लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस। क्योंकि अगर हमें लिमिट मिल जाता है तो यानी कि एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा और कन्वर्जेंट होगा तो कोची भी उससे हम बता सकते हैं। और मान लीजिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती रियल, तो हम उसको डाइवर्जेंट सीक्वेंस बोल देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर इसकी लिमिट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो यहाँ पर एस एन गिवन है उसको मैं लिख लेता हूँ। एस एन इक्वल टू साइन पाई बाई 2 अपॉन 1 इंटू 2 यानी कि प्रोडक्ट में है, प्लस एंड सो ऑन साइन पाई अपॉन 2 रेज टू द पावर एन एन इंटू एन प्लस 1। ये हमें दिया गया है। अगर मैं इसको समेसन के नोटेशन में लिखूं तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ n फ्रॉम 1 टू n, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। या आप इसको r यूज कर सकते हैं, या मतलब r इक्वल टू 1 टू n और फिर उसके टर्म्स में लिख सकते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नोटेशन है। या यहाँ पर 1 टू n ऐसे कर दीजिए, समेसन n यूज ही मत कीजिए। और इसका जो लिखेंगे आप साइन पाई अपॉन 2 रेज टू द पावर n इंटू एन एन प्लस 1। इसको आप एज ए अब आ, हमें इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है, यानी कि लिमिट ऑफ दिस एस एन एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर इसके एस एन की लिमिट फाइंड आउट करने का मतलब है इस समेसन का लिमिट फाइंड आउट करना। और लिमिट ऑफ समेसन इज सेम एज समेसन ऑफ लिमिट। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, समेसन एंड लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी साइन पाई अपॉन 2 रेज टू द पावर n अपॉन n n प्लस 1। ये इस तरह से हो जाता है। अब मुझे इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर आप देखिए साइन जो है एक ऑसिलेटरी फंक्शन है, तो आप जैसे ही n टेंस टू इन्फिनिटी कराएंगे तो ये साइन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं और पाई इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं तो ये क्या है, ये आपका 0 को टेंस कर जाएगा, ये आपका टेंस करेगा टेंस टू 0। तो ये 0 को और 0 इंटू पाई आपका ये 0 हो जाएगा और साइन 0 का वैल्यू 0। तो ये 0 अपॉन एन एन प्लस 1 इस तरह से आ रहा है, यानी कि ये आपका जो है एक तरह से आप इसको इन्फिनिटी समझ सकते हैं। तो ये हो गया आपका, या आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं एन स्क्वेयर 1 प्लस 1 अपॉन एन। तो यहाँ पर ये जो है फाइनली 0 हो गया है, क्योंकि यहाँ पर ये इन्फिनिटी आएगा। तो सम रियल अपॉन इन्फिनिटी का मीनिंग यहाँ पर 0, यानी कि अगर मैं इसको इन्फिनिटी को एज ए सपोज करो समटाइम मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ऊपर तो रियल नंबर 0 है और इसको मैं 1 अपॉन 0, तो ये 0 ऊपर चला जाएगा और 1 आप इसको एज ए डिनोमिनेटर समझ सकते हैं। तो 0 अपॉन 1 यानी कि 0। तो यानी कि समेसन ऑफ दिस 0 इक्वल टू 0। तो यानी कि लिमिट ऑफ एस एन इज 0। तो यानी कि एक रियल लिमिट जो है इसकी रियल लिमिट वो एग्जिस्ट करती है। तो ये जो एस एन था
ये यानी कि ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गई, कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस, तो ये कॉची सीक्वेंस हो गई। तो यहाँ पर कन्वर्जेंट की वजह से तो आपका हो गया ऑप्शन ए पहले ही खत्म हो चुका है। ऑसिलेटरी सीक्वेंस ये भी यहाँ पर खत्म हो गया है क्योंकि इसकी एक यूनिक लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तीसरा उसने कहा है नॉट अ कॉची सीक्वेंस, तो ये गलत हो जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पर ट्रू हो जाता है।